चितरंजन राय बोल रहे हो बेलगाम भारत से? हाँ हाँ पठाने हो। हाँ क्या क्या हुआ? आज मैसेज देखा आपका मैंने, उस पे जो है क्या? हाँ हम वो कल एनजीटी का ऑर्डर आया था ना, तो हम पेपर ऊपर में कल छपा था और तो उससे ये बुकलाया हुआ था। हम कुछ आरटीआई लगाए थे, तो उसके बारे में हम सीढ़ी पर माइनिंग ऑफिस करीब 4:30 बजे जा रहे थे, ऊपर सीढ़ी पर चढ़े ही कि ये उतर के हमको ये करने लगा। ये खुद अब डीएमओ ही थे या कोई और? नहीं, डीएमओ ही खुद डीएमओ। हाँ। हाँ तो हमने तो फिर वो जाके फोन लगाने लगा था, फिर हम भी नीचे उतर के हमने भी एसपी साहब और डीसी साहब को फोन किया, ऐसा सा मामला है, ये क्या है सर, ये कोई आदमी के कार्यालय जाने पर ये रोक लगाएगा। आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं? जी आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बताइए पूरा विवरण क्या हुआ, मतलब जो है कैसे हुआ? मेरा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पत्थर माफियाओं, अवैध स्टोन क्रेशर और स्टोन माइंस के खिलाफ और राजमहल पहाड़, ऐतिहासिक पहाड़ को बचाने के लिए मेरा मामला चल रहा है। जी जी। और ये 2018 में यहाँ पदस्थापित थे जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू जी। तो मैंने उस समय इनके खिलाफ में माननीय प्रधानमंत्री जिसे लेकर झारखंड सरकार तक को इनके खिलाफ में शिकायत दिया था, इनके भ्रष्टाचार के घपला घोटाले के खिलाफ में जी। और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो मेरा मामला चल रहा है, ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 23/2017 में इनके खिलाफ माननीय एनजीटी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने चलते इनके खिलाफ 2 लाख रुपया का जुर्माना और 50,000 रुपया का अवेलेबल वारंट इशू किया था जी। तो फिर विभाग इनको यहाँ से हटा दिया। तो ये फिर ये इनके प्रकरण फिर ये दोबारा वापसी कर गए, मतलब फिर वापसी आ गए, जबकि कल आप ही का एक मैं लेख पढ़ रहा था जिसमें कि दिया हुआ था कि जो भी अवैध खनन में लिप्त पदाधिकारी है उनके ऊपर एफआईआर हो। हाँ, वो एनजीटी का भी आदेश है, माननीय एनजीटी का जी। तो वो आदेश का पालन नहीं हुआ और अभी तक सरकार ने उस आदेश का पालन नहीं किया, झारखंड सरकार ने। उसके बाद तो फिर ये कृष्ण कुमार किस्कू फिर जिला खनन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हो गए साहेबगंज में, और जबकि इनका प्रमोशन हो गया है डीडीएम के पद पर, उप निदेशक खान के पद पर। और मतलब मलाई चाटने की बीमारी गई नहीं। और ये है कि ये विभाग का माइनिंग विभाग का सर्कुलर है कि एक बार जिस जिला खनन कार्यालय में एक बार जिस माइनिंग अफसर का पदस्थापन हो जाता है तो उसको दोबारा उस जिला में नहीं दिया जाएगा। ऐसा सर्कुलर है क्या? हाँ सर्कुलर है। मतलब सर्कुलर के खिलाफ इनकी नियुक्ति हुई? हाँ नियुक्ति हुई। तो ये करीब 5 महीना पहले मैं कार्यालय गया था, तो ये मुझे देखते के साथ पूर्ण का खुन्नस था, उसको मेरे साथ मारपीट किए, पैसा वैसा छीन लिए और गाली गलौज करके भगा दिए और उल्टा मेरे ही ऊपर ये इन्होंने केस कर दिया, जो जुलावाड़ी थाना में कांड संख्या 104/2024 दर्ज है। हाँ, उस समय आप गए भी थे थाना में। हाँ, तो मैंने फिर 41 का नोटिस दिया, मैंने भी इनके खिलाफ में आवेदन दिया, तो मेरे आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया पुलिस ने। तो मैंने फिर 41 का जवाब दिया और फिर अभी उसके बाद तो फिर मैं ये जो घटना का वर्णन कर रहे हैं आप, ये कब हुआ? ये कल हुआ मेरे साथ, ये कल की घटना है, मंगलवार कल क्या हुआ था? कल आप खनन कार्यालय गए थे और वहां पे खनन कार्यालय में हम ऊपर कार्यालय में चढ़ ही नहीं पाए थे कि वो सीधे सीढ़ी पर उतर के मुझे रोक लिया, बोला तुम नहीं चढ़ेगा, और गाली गलौज करने लगा, तुमको मरवा देंगे, मार देंगे, मरवा देंगे, तुम अगर इधर कार्यालय अगर आया और इधर फटका तो तुम बहुत बुरा। मतलब एक पदाधिकारी जिसका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन होने के बाद वो डिमोशन वाले पद पर आकर के काबिज है, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? हाँ, मंशा ये है कि यहाँ अवैध रूप से धन अर्जित, साहेबगंज में अवैध खनन को संचालित करवाने में इनका हाथ है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है,
क्षति पहुंचाना है, पोल्यूशन को फैलाना है, लोगों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके धन अवैध रूप से धन अर्जित करना, और ये एक सिंडिकेट बना चुके हैं यहाँ पर। अवैध माइनिंग तो हो ही रहा है, अवैध माइनिंग का जो परिचालन भी कोटाल पोखर के रास्ते हो रहा है, जानकारी है होगा आपको? हाँ, वो तो ये कहीं ना कहीं जो है राज्य की संपदा जो है लूटी जा रही है, उस पर आप आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं पदाधिकारी? अभी हम जा रहे हैं, वही आज झारखंड सरकार के द्वारा पूरे झारखंड में हर जिले में शिकायत, पुलिस के द्वारा शिकायत दरबार लगाया जा रहा है। तो अभी साहेबगंज में टाउन हॉल में है, तो वहां मैं जा रहा हूं देने के लिए आवेदन है। पहले का भी और अभी कल ना हुआ उसके बारे में। कल की घटना से क्या आपको लग रहा है, मतलब क्या महसूस क्या हुआ आपको? जो मतलब क्या मतलब महसूस तो ये हुआ कि ये जिस तरह से इनको डर और भय है कि मेरे खिलाफ यही आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा संभावना है कि मेरा मर्डर करवा सकते हैं। अच्छा, हत्या करवा सकते हैं पत्थर माफियाओं के साथ मिलकर, कि इनके पास अवैध अकुत संपत्ति है, और ये वैसे लोग वैसे पद पर पदस्थापित हैं, और इनको मुझसे खतरा है कि मैं इनके खिलाफ। वर्तमान समय में कोटाल पोखर के रास्ते दो चेक पोस्ट होने के बाद भी, आपको पता है इस चीज का कि नहीं, मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूं। 2 चेक पोस्ट है, दोनों चेक पोस्ट पर जो है ना, जो आपका एक तो ये रहीमटाड़, और ये चेक पोस्ट पर जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा भी खराब है जी। और वहां से निर्बाध रूप से जो है मतलब वहां पे पत्थर बिना माइनिंग का पत्थर मतलब जो है बंगाल जा रहा है। वो सब इनके संरक्षण में चल रहा है, माइनिंग ऑफिसर कृष्ण कुमार किस्कू के संरक्षण में ये सब हो रहा है। और तो इनको डर है, इसलिए एक भारत के नागरिक जो भ्रष्टाचार और पर्यावरण और सरकार के पक्ष में और जनहित के पक्ष में काम कर रहे हैं, मुझे अब पूरी संभावना है कि ये मेरा मर्डर करवा सकते हैं, हत्या करवा सकते हैं। जी, मतलब एक बार काबिज होने के बाद दोबारा भी आ गए, और दोबारा आए भी तो मतलब जो इनका पदोन्नति होने के बाद अच्छी ऐसी कौन सी मंशा लेके आए हैं ये कि मतलब किसी का पदोन्नति होता है तो खुशी की बात होती है, लेकिन ये डिमोशन वाले पद पर आकर के बैठ गए हैं। मतलब क्या कुछ स्पेशल सर्कुलर भी बिना सर्कुलर का मतलब भी सरकार नियुक्ति कर रही है क्या? ऐसा भी है क्या? नहीं, वो सर्कुलर है। अब उस सर्कुलर का उल्लंघन करके अब सरकार करता है, तो सरकार भी, वो विभाग भी गलत काम कर रहा है, नियम विरुद्ध काम कर रहा है, अपने ही सर्कुलर को बिना सर्कुलर का ये किए। इसकी सूचना आपने क्या इनके अपर पदाधिकारियों को दिया क्या? काम कर रहा है जी, सरकार अपने सर्कुलर को बिना विलिखित किए इस टाइप का अनैतिक कार्य को बढ़ावा दे रहा है। खनन विभाग के जो प्रमुख जो सचिव हैं या डायरेक्टर हैं, उनको इसकी सूचना दिया क्या? मंत्री इस विभाग के जो मंत्री हैं। लेकिन हेमंत सरकार तो अवैध खनन रोकने पे काफी ज्यादा दृढ़ संकल्पित है, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। क्या लग रहा है? तो कागज पर तो मीटिंग चल रहा है, चैम्बर में मीटिंग चल रहा है, और क्षेत्र में देखने पर जब स्थलीय निरीक्षण और पर जाइएगा घटना स्थल पर, तो वहां पर ये किन किन बिंदुओं पे आपने आवाज उठाया था? जय, किन किन बिंदुओं पे क्या क्या पॉइंट्स थे आपके? जय, कुछ मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर है तो बता दीजिए, झारखंड की जनता को कम से कम पता चले। हाँ, तो सब है, अवैध क्रेशर चल रहा है, अवैध माइंस चल रहा है, जो लीगल माइंस है वो भी अगर आप 3 एकड़ लिए हैं तो 6 एकड़ में काम कर रहे हैं। मतलब सीटीओ के बाहर जाकर के, मतलब हाँ, सीटीओ के बाहर जाके काम कर रहे हैं, वन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वन क्षेत्र के आसपास काम कर रहे हैं। हाँ, जो कि पूरी तरह से मतलब नीति और मतलब नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। हाँ, सरकार के कथनी और करनी में सरकारी जो पदाधिकारी है वो लूट मचाए हुए हैं माइनिंग ऑफिसर कृष्ण कुमार के। हाँ, मतलब शासन प्रशासन का साथ मिल रहा है आपको? हाँ जी, प्रशासन का साथ मिल रहा है आपको? क्या बोला? पदाधिकारियों का साथ मिल रहा है आपको? आपने कॉल किया तो उसका रिस्पांस मिला? हाँ, डीसी साहब और एसपी साहब बोले कि आप जो घटना घटी आप लिखित आप एक आवेदन दीजिए। अच्छा, हाँ, तो ये तमाम जो गाड़ियां रात के अंधेरे में 500-500 गाड़ियों का जो काफिला चल रहा है अवैध माइनिंग के साथ में, क्या ये डीसी साहब को दिखाई नहीं दे रहा है? बेलगाम भारत पे लगातार हम दिखा रहे हैं इस चीज को जो है।
क्या लग रहा है? तो वो बताएंगे। मेरा तो हम तो कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं, एक भारत का नागरिक हूँ, जागरूक नागरिक हूँ। तो आपको क्या महसूस हो रहा है जी? तो मेरे ये वीडियो सब तक अगर पहुंच रहा तो उन तक नहीं पहुंच रहा होगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी लग रहा है कि यहाँ साहेबगंज जिला में इलीगल अवैध माइनिंग और अवैध क्रेशर चल रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के जीवन पर खतरा है और पोल्यूशन और झारखंड की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप जी? या साहेबगंज की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? जनता मालिक होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता मालिक होती है। जनता को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सबक इसमें आपको सांस लेने का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है। और जितने भी डॉक्टर हैं और जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर वो आप या वो मापदंड, अगर पोल्यूशन एरिया में आप रहते हैं तो आपकी आयु घटती है, आपको तरह तरह का साहेबगंज से बहुत सारी कॉल्स भी आती है जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी अगर इलीगल माइनिंग के खिलाफ अगर कोई मतलब वहां पे आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को एफआईआर के माध्यम से दबा देने की कोशिश होती है। ऐसा भी है क्या? ये स्पष्ट मेरे मामले में देखा जा रहा है, देखा जा सकता है। इससे पूर्व भी मैंने कई बार आवाज उठाया तो मुझे दबाने का कोशिश हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब से कुछ निवेदन करेंगे? नीतीश कुमार किसको फिर से आए हैं और इनका जो व्यवहार और रवैया जो मेरे प्रति नजर आ रहा है, हमको मर्डर, मेरी हत्या करा देंगे। ये अभी वर्तमान मुख्यमंत्री किसी तरह का प्रिय घटना घटता है, मेरा हत्या होता है, तो इसके लिए पूर्ण से जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार जिम्मेवार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री से कुछ निवेदन करेंगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वो जो बोल रहे हैं कि भ्रष्ट तत्वों को और भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारी के प्रति जो उनका संदेश है, तो मैं आग्रह करूंगा कि उनके संदेश का जो उल्लंघन लोग वैसे भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारी कर रहे हैं, वैसे पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो लोग जनता को, पूरे झारखंड वासियों को जो संदेश दे रहे हैं कि भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारी अपने आचरण को सुधार लें और जनता के हित में काम करें और सरकार के हित में काम करें। अगर और वैसे भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारी आगे इसकी लिखित शिकायत भी आप देने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के निर्देश का, माननीय डीजीपी साहब का निर्देश का, आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो माननीय चीफ सेक्रेटरी के आदेश से निर्देश का उल्लंघन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का, हेमंत सोरेन जी के आदेश का, हम निर्देश का उल्लंघन करते हैं, तो वैसे भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए वैसे लोगों को सेवानिवृत्त करते हुए किया जाए। चलते चलते एक बार बता दीजिए कि मतलब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? मतलब मान लीजिए आप करें जान की आपको खतरा है तो इस पे क्या आगे करने जा रहे हैं? मैं लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक तरीके से मैं गलत के खिलाफ प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार को भी आवेदन दूंगा कार्रवाई हेतु, और लोकतांत्रिक तरीके से मैं सड़क पर जो आंदोलन भी करूंगा माइनिंग अफसर के खिलाफ, और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैं इसको दूंगा और बताऊंगा, और माननीय न्यायालय में भी मैं इनके खिलाफ, कृष्ण कुमार कुस्कू के खिलाफ कंप्लेंट केस दायर करूंगा, लिखित आवेदन दूंगा। चलिए, धन्यवाद अरशद जी, बेलगाम भारत से बात करने के लिए। आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी आवाज को सुनेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं आपके बेलगाम भारत को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।